वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल्स का बी पार्ट, दैट इज़ द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग। तो जिसमें बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होगी जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि फिनोल के केस में। तो फिनोल में क्या होता है कि मोस्टली रिएक्शंस कौन सी होती हैं बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट वाली? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, दिस इज़ एन एक्टिवेटर ग्रुप। क्योंकि हमने इसकी रेजोनेंस बनाई थी, वो आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसकी रेजोनेंस में हमने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि ये जो OH ग्रुप है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ कर देता है और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करता है OH ग्रुप। देयरफॉर इट इज़ एन रिंग एक्टिवेटर एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिसके कारण के इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आकर जुड़ सकते हैं। ठीक है। सो नाउ इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। तो आपको रीज़न भी इसके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। एक्सप्लेन करना हो तो आपको रेजोनेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो हम इसकी कुछ रिएक्शंस कर देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है इसकी ब्रोमिनेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो जब इसकी ब्रोमिनेशन होती है तो इसको भी प्रोसीड करवाने के हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। तो मैं पहला वे लिखता हूँ, हम फिनोल के साथ यूज़ करते हैं एक्वस ब्रोमीन। ठीक है, मतलब ब्रोमीन का हम यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सो ब्रोमीन विद एक्वस सोल्यूशन। इससे क्या होगा, सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। ठीक है, सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सभी पर ब्रोमीन हमारा जुड़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द 2,4,6 राई ब्रोमोफिनोल एंड दीज आर द वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। तो ये हमारे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। मतलब हम इसके साथ फिनोल की डिटेक्शन भी कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम लगा देते हैं 3। ठीक है, तो इसके आगे जाएगा 2 और यहाँ पर भी लग जाएगा 2। ऐसे आप रिएक्शन को बैलेंस भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जुड़ेगा हमारे पास 3, बट यहाँ पर हमें 2 नहीं लगाना है। तो क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन्स भी आए हैं बाहर, तो वो यहाँ पर जुड़ेंगे 3HBr। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जो बाहर आए हैं। ओके, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते, जैसे कि अगर हम यहाँ पर यूज़ करते Br2 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो क्या होता, इसको हम नॉर्मल से रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनता। मतलब सिर्फ या तो ऑर्थो पर जुड़ता या फिर पैरा पर जुड़ने वाला अलग से उसके बीच में प्रोडक्ट बनता। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में सभी पोजीशंस पर बिल्कुल नहीं अटैच होगा, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे। पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द 4-ब्रोमोफिनोल। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन यानी कि पोलर सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि फिनोल जो होती है वो यहाँ पर आयनाइज होकर क्या बना देती है, फिनोक्साइड आयन। ठीक है ना। तो फिनोक्साइड आयन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है जिसके पास के चार्ज होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग को। ठीक है, विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन रिंग। तो जिसके कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और ये जो ब्रोमीन होते हैं वो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जुड़ सकते हैं। इसीलिए ही यहाँ पर क्या बनता है,
राई सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनता है, बट यहाँ पर ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट बनते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हैलोजन की इस फिनोल रिंग फिनोल में हमने यहाँ पर जो हैलोजन को जोड़ा है वो हमने विदाउट द यूज़ ऑफ FeBr3 के ही यहाँ पर रिएक्शन की है। तो FeBr3 जो कि हम लुईस एसिड यूज़ करते थे इन द केस ऑफ बेंजीन ओनली, उसकी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिनोल में इसके बिना ही रिएक्शन हो जाती है, तो ये बात भी आपको साथ में ही याद रखनी है। सो दिस इज़ द ब्रोमिनेशन। आगे चलते हैं दूसरी रिएक्शन पर। नाउ इसके बाद है रिएक्शन दैट इज़ द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम यूज़ करते हैं फिनोल के साथ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो हमने ऐड किया इसमें नाइट्रिक एसिड, बट वो भी डिल्यूट वाला। डिल्यूट वाले के साथ क्या होगा कि हमारे पास फिर से मिक्सचर बनेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फिनोल के केस में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर जरूर बनेगा, ठीक है। और उसमें से पैरा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स ही बनते हैं बीच में, तो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग को बिल्कुल नहीं यूज़ करना। ये नहीं कि आप यहाँ पर इसके आगे 2 यूज़ करें और इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, सो दिस इज़ द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। मैं इसका नेम लिख देता हूँ एक बार। दूसरा अब आप लोगों को खुद लिखना है, दिस इज़ द पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसमें एक और हमें फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज़ द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, तो मैं इसे इस तरह से कुछ बना लेता हूँ, ठीक है। सो ये मान लीजिए हमारा OH ग्रुप जुड़ा है और ये मान लीजिए हमारा NO ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दिस इज़ द इंट्रामोलिक्यूलर, मोलिक्यूल के अंदर होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर होगा पैरा प्रोडक्ट, इसमें होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हमारी सिंपल वाली होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये 2 मोलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और इसमें तो सेम मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इनमें अट्रैक्शन होती है। तो ऐसे ही आगे जो भी होंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी इंट्रामोलिक्यूलर। ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो इस पर भी एग्जाम में बहुत बार आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है। यहाँ पर बनती है इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर के 2 मोलिक्यूल्स के बीच, यहाँ पर विद इन द सेम मोलिक्यूल के बीच ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स में बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। इसमें तो सेम के अंदर ही बन गया, वो बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल नहीं अफेक्ट करता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन में यूज़ कर लेते हैं कंसनट्रेटेड एसिड को, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं HNO3 विद H2SO4, और इन दोनों को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिएक्शन होगी, और जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं उन सभी पर NO2 जुड़ जाएगा, एंड दिस गिव्स अस द 2,4,6 राई नाइट्रोफिनोल। तो इसका नेम भी आप लोगों को सिमिलर लिखना है, दिस इज़ द 2,4,6 राई नाइट्रोफिनोल। और इसका एक और नेम है, दैट इज़ द पिक्रिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दिस इज़ द पिक्रिक एसिड, ठीक है। N+3 यहाँ पर निकलेंगे वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन आएंगे उनके साथ वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी सेकंड रिएक्शन। ऐसे ही आप सेम टू सेम इसमें करवा सकते हैं सल्फोनेशन। सो नाउ सल्फोनेशन में हमें क्या करना है, मान लीजिए दिस इज़ द फिनोल
तो हमें फिनोल के साथ ग्रुप जोड़ना है, दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड में से H2SO4 में से हमें इसके साथ ग्रुप जोड़ना है SO3H, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द H2SO4, तो हमें SO3H यानी कि एक साइड से यहाँ से OH को उतार देना है। सो दिस इज़ द SO3H, ठीक है। इसको हमने इसके साथ जोड़ना होता है। तो इसके भी हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पर अलग बनेगा प्रोडक्ट, अगर हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा है, आपको अभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ टेम्परेचर अराउंड 288 टू 293 केल्विन, देन इट गिव्स अस द ऑर्थो प्रोडक्ट ओनली। तो इससे हमारा मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनेगा, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर SO3H। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर अबाउट द 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो ये हमें बनाकर देगा मेजर प्रोडक्ट, जो कि हमारा होगा यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट रिएक्शन इन द बी पार्ट, दैट इज द अल्काइलेशन, ठीक है। तो अब इनकी अल्काइलेशन भी हो सकती है। असाइलेशन हमने ए पार्ट में रीड की थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अल्काइलेशन वही सेम होगी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ हमें जोड़ना है अल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3Cl। क्लोरोमीथेन हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें साथ में क्या यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ से Cl और यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, या फिर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन से, तो HCl आएगा बाहर। दोनों जो हैं ऑर्थो एंड पैरा का यहाँ पर बन जाएगा मिक्सचर, ठीक है। सो ये हम बना लेंगे ऑर्थो क्रेसोल, इसका नेम मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड दिस इज द पैरा क्रेसोल। तो फिर से यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज द पैरा क्रेसोल। तो ऐसे आपको इसकी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द बेंजीन रिंग को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमारा होगा सी पार्ट, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कोल्बीस रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। वो होगा हमारा स्पेशल रिएक्शन का। अगर आपको हमारी वीडियोस से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सभी पार्ट्स, नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे लिंक्स, वो सभी आपको मिल जाएंगे। और आपको अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स के अलावा बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। फिज़िक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, एंड मैथ्स का हमारा एक दूसरा चैनल है, उस पर आपको सभी मटेरियल मिल जाएगा। तो प्लीज़ उन सभी को एक बार आपको ज़रूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।